Good morning, student. Today we are going to learn our chapter number 6, which is the junk seller. जंक सेलर दैट मीन्स उसे हम गुजराती में कहते हैं बंगार वाला। ठीक है, अभी दिवाली का सीजन है, बंगार खरीदने बेचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर पे। ठीक है, बस उसी के रिलेटेड ये चैप्टर है द जंक सेलर, और उसमें कुछ क्या मैथमेटिकल टर्म भी आएगी जो हम उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, हैव यू एवर मेट द कबाड़ी वाला? कबाड़ी वाला दैट मीन्स वही बंगार वाला। ठीक है, हिंदी में उसे कबाड़ी वाला कहते हैं। ठीक है, अ वुमन हु सेल जंग। ठीक है, आपने उसे कभी देखा है? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज जंग शॉप इन पटना। ये किरण की स्टोरी है जिसकी जो शॉप है वो बिहार के पटना में है। ठीक है, वो अपनी स्टोरी बताती है। आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। ठीक है, आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। उसको हिंदी एंड साइंस अच्छा लगता था, बट आई हेटेड मैथ्स। पर उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आज बहुत उसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कोई भी बिजनेस करने के लिए मैथ्स की ज़रूरत तो पड़ती है ना। ठीक है, आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन द स्कूल। उसने कभी स्कूल में ये इमेज नहीं किया था कि ये ऐसा भी काम आएगा। ठीक है, वट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? ये आपको अपने हिसाब से आंसर देने हैं। ठीक है, आपको मैथ्स कैसा लगता है, आपको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, वट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? सबसे डिफिकल्ट थिंग क्या है? ठीक है, वट डू यू थिंक इज द इजिएस्ट लेसन? ठीक है, वो ये तीनों आंसर आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है When I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. ठीक है, we had a difficult time. I had to leave school after class 8. उसको क्लास 8 के बाद क्या स्कूल छोड़ देनी पड़ी बिकॉज ऑफ ये फैमिली की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक है, आई वॉन्टेड स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड। उसको पढ़ना था पर उसकी जो मदर थी उसे उसकी क्या करा दी, शादी करा दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन मड हाउस। अब जहाँ पे उसकी शादी हुई थी, मड हाउस दैट मीन्स ये जो कच्चे मकान होते हैं ना मिट्टी के। ठीक है, उसका हस्बैंड जो रहता था वो मड हाउस में रहता था। ठीक है, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो स्कूल। और जो दो भाई और एक बहन थी ना, वो स्कूल पे नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्मॉल, और उनको एक चाय की दुकान थी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। देखो, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। देखो यहाँ पे दो चीज़ देखिए, अ टी एट अ टी स्टॉल एंड एट अ होटल। हम जब चाय पीने जाते हैं ना, जब टी स्टॉल पे जाते हैं, यानी कि कोई बाहर पे जो रास्ते में खड़ी होती है कोई टी स्टॉल या कहाँ वहाँ पे, तो उसकी ज़्यादातर प्राइस होती है 20 रुपीज़। और किसी होटल में जाते हैं तो अराउंड 100 रुपीज़। यहाँ पे मैंने प्राइस लिखी है, पर क्या है कि पर्सन बाय पर्सन आप कौन सी होटल में जाते हो, 5 स्टार में अगर जाते हो तो यहाँ पे 500 रुपीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, पर ये मैंने एक एवरेज प्राइस लिखी है। ठीक है, उसके आगे इफ़ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल ऑन्स 30 इन ए डे। अगर कोई पर्सन टी स्टॉल चलाते है और एक दिन में वो 30 रुपीज़ कमाता है। ठीक है, हाउ मच विल अर्न इन 10 डेज? तो 10 डेज में कितना कमाएगा? यानी कि बहुत ही सिंपल है, एक दिन में 30 रुपीज़ है तो 10 डेज में 10 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि वो 300 रुपीज़ क्या करेगा, अर्न करेगा। 300 रुपीज़ अर्न करेगा। ठीक है, एंड इन अ मंथ, अभी देखो एक एक दिन में 30 है, यानी कि अभी 1 मंथ में कितने 30 डेज होते हैं। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 30। ठीक है, ये 1 मंथ में 30 डेज और एक दिन का 30, यानी कि कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 900। 3 3 ज़ा 9 और 2 0 डाल दो। ठीक है, यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो हाउ डिड यू गेट आंसर डिस्कस? कैसे आपने आंसर? सिंपल है, बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन ये आंसर हमने गेट किया ना। ठीक है, उसके बाद में आगे जाते हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। ठीक है, अभी उसको क्या है, उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट ऑफ बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। पर उसने अंकल ने कहा कि अगर हम जंक शॉप खोल के स्टार्ट करेंगे तो उसमें
ज़्यादा अर्न करेंगे, ठीक है, कंपेयर टू टेलर एंड बैंगल शॉप, ठीक है। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप, ठीक है, जो उनकी मदर इन लॉ होती है ना, यानी कि उसकी सासू माँ, ठीक है, और उसने मिलकर ये जंक शॉप ओपन किया। वी टूक अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज़ फॉर द शॉप, और उन्होंने लोन लिया है 8,000 रुपीज़ का। अभी देखो लोन क्या है कि ये लोन हम बहुत सारी जगह पे लेते हैं। अगर हमको कोई कार लेनी है तो भी आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर हाउस लेना है तो भी ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। लोन में क्या उसमें कैसा होता है कि अगर इससे 8,000 रुपीज़ की लोन लिए फॉर शॉप के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ पैसे नहीं होते, हमारे पास कम होते, सपोज कि हमारे पास ये 8,000 का उसने लोन लिया है, ठीक है, यानी कि उसको जो शॉप बनानी थी उसमें ज़रूरत थी सपोज के 15,000 की, ठीक है, पर उसके पास क्या था कि 7,000 थे पर 8,000 नहीं थे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 8,000 की बैंक से लोन ले ली, ठीक है, बैंक से लोन ले ली। अभी जो 8,000 रुपये उसको बैंक को पे करने भी होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। वो सर इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, यानी कि जब आप रिटर्न करेंगे ना तो वो पैसे 8,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो पैसा 8,000 से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी मिला हुआ होगा, ठीक है। अभी ये आप जब आगे मैथ्स में पढ़ोगे ना तब ये इसमें आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, व्हाट इज परसेंटेज, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है हैव यू एवर हियर द समवन टेकिंग अ लोन, हाँ हमने सुना है, फॉर व्हाट, फॉर स्टार्टेड हिज शॉप, या हाउस के लिए भी कार लोन भी होते हैं, कुछ भी, यहाँ पे मैंने शॉप लिखा है, ठीक है। हाउ मच लोन वॉज टेकन, सपोज कि उसने 10,000 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और उसे 11,000 पे किया। अभी देखो यहाँ पे ये 11,000 है कि पे बैक, यानी कि हम जितने लेते उससे तो ज़्यादा ही पे करते हैं, ठीक है, उससे तो ज़्यादा ही पे करने, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे तो हमको ज़रूरत है तो ऐसे तो पैसे नहीं देगा। अभी जैसे कि आपको क्लास में पेंसिल चाहिए, ठीक है, अगर आप पेंसिल नहीं लाए हो और आपको पेंसिल चाहिए कि और आप अपने जो जो आपका पास में बैठा या चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की से, उसे आप कहते हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, कि मुझे एक पेंसिल दे दो, तो वो ऐसे ही तो आपको नहीं देगा। पर अगर आप उसे ऐसा कहोगे आज तू मुझे पेंसिल दे, कल मैं तुझे ये पेंसिल भी रिटर्न करूंगा और उसके साथ एक चॉकलेट भी दूंगा, ठीक है, तो पेंसिल तो उसको वैसे भी मिलने वाली और उसके साथ एक्स्ट्रा में चॉकलेट भी मिलने वाली, तो वो आपको पेंसिल देगा। वैसे ही चीज़ है यहाँ पे, कोई भी इंसान आपको ऐसे ही लोन नहीं देता है, उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 की लोन थी तो यहाँ पे उसने पे किए 11,000। अभी ये रेट कितना है वो सब हम अगले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, पर इतना याद रखो जब जितने का लोन लेता है उससे ज़्यादा ही हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो इंसान है, हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर 300 रुपीज़। उनको हैंडक्राफ्ट चाहिए था जिसकी प्राइस थी 300 रुपीज़, ठीक है। अब उनके पास पैसे नहीं थे। आई हैव टेकन लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। अभी देखो ये हरिया ने बैंक से 300 रुपीज़ का लोन लिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, हैंडक्राफ्ट उनको बाय करना था, ठीक है। फिर बैंक वाले ने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 300 रुपीज़ दे देता हूँ, पर तुझे उसके बाद में हर मंथ मुझे, ठीक है, यानी कि 6 मंथ तक मुझे 51 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है, 6 मंथ तक, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर अ 6 मंथ ऐसा लिखा है, 50 एवरी मंथ टू द बैंक, ठीक है, यानी कि 6 मंथ तक उसे हर एक मंथ को उसको 51 रुपीज़ बैंक को उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और बैंक ने उनको 300 का लोन ले दिया। यानी देखिए 51 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि बैंक को वो पे करेगा 306 रुपीज़ और उसे चाहिए थे 300 रुपीज़, यानी कि ये 6 रुपीज़ ज़्यादा हुए ना, वो क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, जो इंटरेस्ट हुआ, यानी कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 6 रुपीज़ क्या है, चॉकलेट है, ठीक है। वैसे देखो अभी ये दूसरा है बाबू। बाबू कहाँ से लोन लेता है, बट आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम 300 फ्रॉम द चुनीलाल। वो कोई चुनीलाल नाम का पर्सन था, उससे ले लिया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे 360, और उसने कितने पे किए 360 रुपीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा पे किए, 300 का 360 पे किए, ठीक है, यानी इसे तो 306 से भी है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है
हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो बहुत सिंपल है, ये बाबू ने ज़्यादा पे किए क्योंकि वो उसको तो चुनीलाल के पास गया था, वो 360 पे किए 6 मंथ के बाद, 360 पे किए और इससे 6 मंथ के बाद 306 पे किए, ठीक है, यानी कि बाबू में ज़्यादा पे किए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पेज नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ होमवर्क जैसा कुछ है नहीं, पर जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही लिख देना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हैं अगर और पेंसिल से ही लिखना, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।